अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आपके लग्न लॉर्ड के ऊपर यानी फर्स्ट लॉर्ड के ऊपर लग्न लॉर्ड क्या होता है। आपकी मान लेते हैं अगर लिब्रा लग्न है तो आपके लॉर्ड होते हैं वीनस। अगर आपकी स्कॉर्पियो लग्न होती है तो आपकी लॉर्ड होते हैं मार्स यानी मंगल और को लॉर्ड होते हैं केतु। वैसे ही अगर आपके टॉरस होते हैं तो वीनस होते हैं और आपकी लियो होते हैं तो आपकी सन होते हैं आपकी लॉर्ड। और जो साइन पर जहाँ पर कुंडली पर आपके फर्स्ट लिखा होता है या फिर असेंडेंट लिखा होता है वही होता है आपके लग्न, और उन्हीं के लॉर्ड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लग्न लॉर्ड। अब हम बात करेंगे लग्न लॉर्ड जब आपके डिफरेंट हाउसेस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं लग्न लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस या फिर फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, ऐसे भी हम बोलते हैं। तो जब फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस पर होते हैं, फर्स्ट हाउस होता है आपकी सेल्फ की, आप खुद होते हैं फर्स्ट हाउस। आप वहाँ पर इनिशिएटिव लेने की साइन होती है, एरिस की साइन है, कालपुरुष चक्र की इनिशिएटिव लेने की साइन होती है। तो जो फर्स्ट लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं, जो नेटिव होते हैं वो अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए कॉन्शियस होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है बहुत अच्छे होती है। जो अगर मार्स होते हैं प्रोमिनेंट तो उनकी शोल्डर जो होती है बहुत वाइड होती है। अगर वीनस प्रोमिनेंट होती है तो वीनस आपके लग्न लॉर्ड होते हैं तो वो बहुत दिखने में सुंदर होती है। मर्क्यूरी होते हैं तो वो जो नेटिव होते हैं वो कहीं कितना भी चाहे एज हो जाए 40s की उम्र में वो 30 के जैसे दिखेंगे। तो जो खाता पीता हुआ बॉडी जो बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। जो खाएंगे उनकी हेल्थ पर वो लग जाएगा अगर वो अच्छे होते हैं। अगर डेबिलिटेड हो जाते हैं, सर्टन जैसे कोई प्लानट मैलिफिक रह जाते हैं तो जो नेटिव होते हैं बड़े पतली दुबली ऐसे दिखते हैं। और बहुत टाइम पर बीमारियां भी उनको बहुत जल्दी हो जाती है। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सेल्फ सेंट्रिक लोग होते हैं, लेकिन लग्न लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सॉल्ट होते हैं तो उनको ज़्यादा बीमारी वगैरह भी नहीं होती है। वो जो लोग होते हैं बड़े कॉन्फिडेंस होते हैं, अपने वैल्यू जानते हैं। और जब लग्न लॉर्ड आपकी डेबिलिटेड हो जाते हैं तो क्या होता है ना, जो भी पैसा होता है वो उस सब चीज़ को भोग नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चाहे 20,000 30,000 ये मंथली इनकम करेंगे, लेकिन वो जो पैसा होता है उसको वो भोगेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख ये पर महीना इनकम करेंगे, लेकिन लोन के चक्कर, ये के चक्कर, वो चक्कर, कितना सारे स्ट्रेस होते हैं, वर्कलोड। तो वो जो मनी होता है ना वो ये लोग भोग नहीं पाते हैं। जब आपके फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस पर अच्छी कंडीशन पर होते हैं तो आप पैसा, लग्जरी, ये सब कुछ को भोग लेते हैं। आप लोग जो भी पहनेंगे वो आपके ऊपर सूट कर जाएगा, हर एक कलर आपके ऊपर खिल जाएगा। कोई भी ड्रेस हो, आपको कैसे दिखना है, लोग आपको कैसे दिखेंगे, आपको कैसे सजना है, कैसे संवरना है, वो आपको बहुत अच्छे तरह से पता होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते नहीं है, लेकिन उनको देखने से एक अलग तरह की अट्रैक्शन आता है। तो आप लोग वैसे ही होते हैं, इम्यूनिटी आपकी बड़े स्ट्रॉन्ग होती है। सो ये कुछ बातें थी जो फर्स्ट लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं, यानी आपके सेकंड लॉर्ड मान लेते हैं आपकी एरीज साइन है तो आपके सेकंड हाउस पर आते हैं टॉरस। तो टॉरस की जो लॉर्ड होती है वो होती है वीनस। तो वीनस जब आपकी फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। ऐसे ही आप जो डिफरेंट प्लैनेट है उसी अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लीजिए। सेकंड हाउस जो होते हैं वो हमारे फैमिली के हाउस है, वेल्थ के हाउस है। तो जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस पर होते हैं, ये जो नेटिव होती है तो ये लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, सेल्फ मेड वेल्थ ये लोग बनाते हैं। फैमिली से की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत खर्चीला स्वभाव की होते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। बैंक, फाइनेंस, स्पीच रिलेटेड कोई काम, ये सब काम में प्रोफेशन में ये लोग जाए तो इनके लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि वीनस की प्रोफेशन को भी ये लोग अगर मान ले तो भी बहुत अच्छी होती है, उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियल नॉलेज उनके पास बहुत अच्छा तरह से होती है। इंश्योरेंस सेक्टर पर भी अगर ये लोग काम करें तो भी उनके लिए बहुत
अच्छा होगा। अब बात करते हैं जब आपकी थर्ड लॉर्ड आपके लग्न पर होते हैं। थर्ड हाउस जो होती है वो हमारे छोटे भाई बहन की हाउस होती है, आपके कम्युनिकेशन की हाउस है, राइटिंग की हाउस है। तो यहाँ पर जब थर्ड लॉर्ड आपके लग्न पर होते हैं, आप कम्युनिकेशन राइटिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपको अपनी सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करना होता है। आपकी माइंड जो होती है बड़े क्यूरियस होती है, क्योंकि काल पुरुष चक्र की जेमिनाई साइन जो होती है वो बिलोंग करते हैं थर्ड हाउस को, तो वो रूल करते हैं थर्ड हाउस को। तो वो जो होते हैं ना, बुद्ध जो होते हैं वो एक बच्चा होता है, बच्चा जो होते हैं बड़े क्यूरियस होते हैं। तो यहाँ पर आपकी माइंड जो होती है बड़े क्यूरियस होती है। ये थर्ड हाउस जो होते हैं आपके गेटवे है, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाते हैं। यहाँ पर आपके डेबिलिटेड साइन आ जाता है तो आपकी नेगेटिव थॉट्स बहुत आती है, आपकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज करके अगर आप कोई भी चीज़ रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी चीज़ जब आपको परेशानी होगी, जब आपको कोई बहुत पीड़ा होगा, तो आप अपनी बुक्स को, अपने कपड़ा को, अपनी अलमीरा को, अपने घर की जो सारी चीज़ होती है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी होती है बड़े डेयरिंग पर्सनालिटी होती है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिलेटेड का प्रोफेशन में आप जाए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर आप अपनी ओर से बहुत एफर्ट डाल सकते हैं। एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी उनकी होती है और सेल्फ एफर्ट से अपनी वैल्यू सिस्टम एक ऐड करते हैं और अपने सेल्फ एफर्ट से बहुत सारे वेल्थ भी ये लोग बना लेते हैं। अब बात करते हैं जब आपकी फोर्थ लॉर्ड लगन पर होते हैं। फोर्थ लॉर्ड जो होते हैं वो फोर्थ हाउस जो होती है वो आपकी कंफर्ट होती है। तो यहाँ पर जब लग्न पर फोर्थ लॉर्ड जब आपकी लगन पर हो जाते हैं तो आपको कंफर्ट चाहिए होता है। यहाँ पर जुपिटर, वीनस, मून, मर्क्यूरी ये सब बहुत अच्छी होती है। अपने मदर की हाउस होती है, आपकी सुख की हाउस होती है। तो यहाँ पर आपकी मदर को लेके बहुत देना होता है। आपकी कर्म जो होती है अपनी मदर रिलेटेड बहुत ज़्यादा होती है। इधर आप अपनी मदर से बहुत कुछ पा लेते हैं या फिर अपनी मदर को बहुत कुछ दे देते हैं। वो अपने घर से दूर जाना होता है आपको, लेकिन आप जाना चाहते नहीं है। अगर जुपिटर यहाँ पर हो जाते हैं, वीनस होते तो आप घर पे रह के काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि मैलेफिक्स अगर आपके फोर्थ हाउस पर हो जाते हैं तो आपको अपने मदरलैंड को, अपने मदर को, अपने घर को छोड़ना होता है और बाहर जाके आपको सुख शांति मिलता है। मैलेफिक जो होती है बड़े दुख, मैलेफिक जैसे कि आपकी राहु, केतु, शनि ये सब जो होती है वो आपकी दुख और पीड़ा बहुत देते हैं और आपके मदर आपकी दुख की पीड़ा के कारक होती है। स्ट्रगल बहुत देते हैं ज़िंदगी में कम, लेकिन मैलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो ये आपको कंफर्ट और लग्जरी ज़रूर देते हैं। यहाँ पर अगर शनिदेव होते हैं फोर्थ हाउस पर, जैसे कि लिब्रा लगन के लिए शनिदेव जो होते हैं फोर्थ और फिफ्थ हाउस की नेचुरली लॉर्ड होते हैं। ब्लैंक चार्ट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, मासेस रिलेटेड काम, ये सब काम आप अगर प्रोफेशन में इंक्लूड करें तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ लॉर्ड अगर आपकी लगन पर होते हैं। पढ़ने लिखने वाले होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं। फिफ्थ हाउस जो होती है वो हमारी क्रिएटिविटी की भी होती है, हमारे एजुकेशन की भी होती है। यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट अगर बैठ जाते हैं तो मल्टीपल स्किल्स की अधिकारी यहाँ पर हो जाते हैं जो नेटिव। और बच्चों के साथ बड़ा प्यार होता है, हायर स्टडीज़ करते हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट ये लोग अपने हाथों में ले लेते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। पढ़ने लिखने वाले होते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन लोग भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बच्चों के रिलेटेड काम यहाँ पर उनको करना होता है और बच्चों की रिलेटेड कर्म उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आइदर उनकी बच्चे के वजह से उनको नाम मिलता है, कीर्ति मिलती है, नहीं तो उनकी बच्चों की आने के बाद उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यहाँ पर अगर मैलेफिक हो जाते हैं तो आइदर बच्चे होते नहीं है, अगर होते हैं भी है तो उनके साथ आपकी ओपिनियन मिलते नहीं है। ये मैलेफिक अफ्लिक्टेड या फिर मैलेफिक हो जाते हैं तो ऐसा फल आपको देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपकी लगन पर होते हैं। यहाँ पर जब आपकी सिक्स्थ लॉर्ड जो होती है नेचुरली भर्गो की साइन होती है, ये
कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के साइन है, यानी भर्गो की साइन है, ऑडिट की साइन है। यहाँ पर जब आपकी लगन लॉर्ड, 6th लॉर्ड जब आपके लगन पर आ जाते हैं तो नेटिव को बहुत कम्पिटिटिव होते हैं, वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, ऑडिटर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट को दूर जैसे करने के काम, जो कोई ट्रबल शूटर जो होती है, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने वाले काम कहाँ पर भी होता है तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। सिंपल वर्ड में बताया जाए तो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो एक मीटिंग मान लेते हैं होता है, और एक मीटिंग पर आप बहुत सारे लोग होंगे और ये चुपचाप बैठे होंगे, लेकिन इनको दिख जाएगा कि यहाँ पर ये गलत है, ये डील गलत है, तो ये बोल भी देंगे। ऐसे होते हैं 6th लॉर्ड जब आपके लगन पर होते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर। अपनी एनिमीज़ को ये लोग बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। डिजीज से भी ये लोग लड़ जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, एरर फाइंडर होते हैं, 6th हाउस की चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे जो लोग होते हैं मेडिकल पर जाके अगर कोई ना कोई डोनेट करे, मेडिसिन हो गया, खाना हो गया, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्रोफेशन में लॉयर, ऑडिटर, ये सब कुछ उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी ये लोग बन सकते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। इनकी लॉन जो होती है, कोर्ट की केसेस जो होती है, लगातार चलता ही रहता है। ज़्यादा इमोशनल लोग होते नहीं है, लॉजिकली बातें को सोचते हैं, लॉजिकल थिंकर ये लोग होते हैं। डिजीज़ की बात अगर बताया जाए तो उनको स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो जाता है, और साथ साथ न्यूरो की भी इश्यूज इनको हो जाता है। अब बात करते हैं जब आपके 7th हाउस आपके लगन पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। जब 7th हाउस आपके लगन पर होते हैं तो आपको अपोजिट पार्टनर जो होती है उनकी ओर अट्रैक्ट होती है। आपकी पार्टनर जो होती है आपको डोमिनेट करके रखते हैं। आपकी पार्टनर जो होती है वो डोमिनेटिंग इन नेचर होती है। पर्सनालिटी उनके पार्टनर की वजह से चेंज होता है। एक शादी हो जाने के बाद या फिर उनकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाने के बाद, स्पाउस आ जाने के बाद, उनकी पर्सनालिटी जो होती है, कैसा पहनना होता है, कैसा खाना होता है, कैसे बात करना होता है, कैसा पैसा सेविंग्स करना होता है, ये पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। पार्टनर आ जाने के बाद ये जो लोग होते हैं सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। कंटिन्यूस काम करने वाले लोग होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं योगा, जिम, ये सब कुछ जाने की पसंद करते हैं, और इसी सेक्टर पर ये लोगों की प्रोफेशन भी हो सकता है। अपनी वैल्यू ये लोग जानते हैं और ये एक अच्छी पोजीशन भी माना जाता है। अब बात करते हैं 8th लॉर्ड जब आपके लगन पर होते हैं। 8th हाउस जो होती है वो हमारे ऑकल्ट की हाउस है, रिसर्च की हाउस है। तो यहाँ पर जो नेटिव होते हैं, रिसर्च, साइंटिस्ट, टेक्स रिलेटेड, मनी, ऑकल्ट, ज्योतिष, पामिस्ट्री, ये सभी कुछ सेक्टर में उनकी रुचि रहता है, और बहुत टाइम पर ये इसी सभी सेक्टर पर काम भी करने वाले होते हैं। लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होते ही रहता है उनकी लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ चेंज होता है, बहुत बड़ा इंसिडेंट उनकी लाइफ में आता है और वो पर्सनालिटी चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे हम लोगों के फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि वो बोलते हैं मैं 5 साल पहले ऐसा था नहीं, मैं अब ऐसा बन चुका हूँ या फिर बन चुकी हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो आपकी चाइल्डहुड के कुछ फ्रेंड होंगे जो कि आपको पहले बताते होंगे कि ये ऐसा नहीं था पहले, अब ऐसा कैसे बन गए हैं, बहुत ख़राब दिखते होंगे, अभी बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं। तब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते होंगे, अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे पोजीशन पर हो गए होंगे। तो ये जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उनकी लाइफ में ज़िंदगी भर चलता रहता है, साथ साथ उनकी पर्सनालिटी को भी चेंज कर लेते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर पर भी काम करते हैं, टैक्स, ये सभी कुछ सेक्टर पर भी काम करना उनको पसंद होता है, और ये उनकी सक्सेस भी वहीं पर होता है। उसी सेक्टर पर काम करें तो उनके लिए अच्छा रहता है। 8th हाउस जो होते हैं वो हमारे डेथ की हाउस है। तो यहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उनकी फैमिली में किसी न किसी की डेथ के बाद उनको बहुत सारा प्रॉपर्टी मिलता है। इन लॉज जो होती है उनको ज़्यादा सपोर्टिव होते नहीं है। कभी कभी मैरिज उनकी इन लॉज की मतलब विचार की ओपिनियन जो होती है उसकी मिसमैच हो जाती है, इन लॉज के साथ मतभेद रहता है, इन लॉज के साथ उनकी कुछ बातें नहीं जमती है, ऐसे भी होता है। उनके साथ साथ कभी कभी ये जब भी 8th लॉर्ड आपके लगन पर होते हैं, आप जो नेटिव होती है आपके ऊपर ब्लेम होता है, धोखा होता है, और साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाई देती है। 9th लॉर्ड जब लगन पर होते हैं तो 9th हाउस जो होती है वो हमारे फादर की, गुरु की, स्पिरिचुअल गाइड की,
ये सब हायर एजुकेशन की जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की होती है। तो यहाँ पर जब 9th लॉर्ड आपके लगन पर होते हैं, आपको वो सब कुछ चीज़ पसंद है, आपके फादर रिलेटेड कर्म आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। आप जब जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तब उसमें से कोई ना कोई नॉलेज आपको मिलता ही रहता है। ज़िंदगी भर आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से, अपने एजुकेशन को बहुत हायर एजुकेशन आप लोग करते हैं, अपने गुरु से, अपने फादर से लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। साथ साथ जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तब भी आप लोग बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। आप लोगों के ऊपर गुरु की आशीर्वाद रहता है। बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, अपने फादर से बहुत अटैच्ड होते हैं और आपकी धर्म की लेके भी आप लोग बहुत अटैच्ड होते हैं। और बहुत आपको जब पढ़ाई आप लोग छोटे से कर रहे होंगे, आपको बहुत सारे अवार्ड, रिवार्ड, आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप, ये सब आपको मिल जाता होगा और आप एक अच्छे बच्चे होंगे स्कूल पर, आपके प्रोफेशन पर एक अच्छे इंसान होते हैं और ये एक ब्लेसिंग्स होता है। 9th लॉर्ड जब आपके लग्न पर होते हैं, ये एक डेस्टिनी होता है, जो एक भाग्य की बोलते हैं। आपके भाग्य बहुत अच्छा होता है। आपको अगर कोई भी मुसीबत आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसे शक्ति है जो मुझे हर वक्त बचाने की कोशिश कर रहे। कोई भी इशू, कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम में आप होंगे तो आपको वहाँ से निकलने के लिए रास्ता जो होते हैं मिल जाएगा। और वो सब कुछ आपको अपने फादर से, अपने गुरु से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। अब बात करते हैं हम 10th लॉर्ड जब आपकी लगन पर होते हैं। 10th लॉर्ड जब लगन पर होते हैं तो ये जो लोग होते हैं इंडिपेंडेंट काम करने वाले होते हैं, अपने एक अच्छी पोजीशन होती है, बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं। हमेशा ये जो लोग होते हैं काम करते रहते हैं, बहुत हार्डवर्किंग लोग होते हैं और अपने काम की वजह से आपको लोग जानते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी होता है लोगों के सामने, आपके काम की वजह से ये जो सब कुछ होता है। लेकिन ये जो आप जो लोग होते हैं ना, बड़े हार्डवर्किंग भी होते हैं। अब बात करते हैं जब 11th लॉर्ड आपके लगन पर होते हैं, ये होता है एक बहुत सारे पैसा आपको देता है, बहुत कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं। आप जो लोग होते हैं ना कॉन्स्टेंटली काम कर लेते हैं, आपकी बहुत बड़ी नेटवर्क होती है, क्योंकि 11th हाउस जो होते हैं नेचुरली एक्वेरियस की होती है, यानी राहु देव की होती है। आप जो लोग होते हैं ना, कैसा पैसा कमाना है, कैसा धन को बढ़ाना है, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। अर्ली एज पर इनकम आप लोग कर लेते हैं। धन को बनाना, धन को संभालना, कैसे उनको सेविंग्स करना, ये आपको बहुत अच्छा तरह से पता होता है। ये एक तरह की पैसे को आप लोग अट्रैक्ट करते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, एक नेटवर्क बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम देते हैं। जो भी कोई लोग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी ये योग जरूर होता है। पैसा कमाना आपके लिए एक कला है और आप बहुत बहुत अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं जब आपकी 12th लॉर्ड लगन पर होते हैं। ये जो होते हैं 12th हाउस जो होती है वो हमारे पाइसेस की है, एक्सपेंस की हाउस है, फॉरेन की हाउस है। तो यहाँ जो ड्रीम की हाउस है, हॉस्पिटल की हाउस है। तो यहाँ पर जो नेटिव होते हैं 12th हाउस पर जब लगन पर रहते हैं 12th लॉर्ड, तो जो नेटिव होते हैं फॉरेन लैंड पर जॉब करने वाले होते हैं, बड़े खर्चीले स्वभाव की होते हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉरेन जाने की योग उनके साथ बन जाता है, फॉरेन जा सकते हैं। फॉरेन पर अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की काम भी करने वाले होते हैं, सबके सामने ये लोग झुकते हैं, मतलब सभी को ये प्यार करते हैं, सभी को ये दे देते हैं। पाइसेस जो होती है वो देना जानते हैं, तो यहाँ पर ये लोग बहुत कुछ चीज़ दे देते हैं, दान कर ही देते हैं, सब कुछ चीज़ ये दे देते हैं। यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी प्लानट, यहाँ पर कोई प्लानट जो होती है डेबिलिटेड या फिर अफ्लिक्टेड हो जाते हैं, ये लोगों को धोखा दे देते हैं या फिर इनके साथ धोखा हो जाता है। बहुत टाइम पर इनको ये एक इमेजिनरी दुनिया पर रहते हैं और जिसकी वजह से एक ड्रीमरी दुनिया में जीते हैं। ये आप उनकी सोल कहीं पर होते हैं और एक कुछ सुनते हैं, कुछ सोचते हैं, इनकी एक अलग दुनिया ही होती है। हॉस्पिटल पर अगर आप खर्चा करेंगे, हॉस्पिटल जाके अगर किसी को डोनेट करेंगे तो आपके लिए रेमेडीज़ के तौर पर बहुत अच्छी होती है। फोकस ये लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, अपने एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। जैसे कि मैं बताइए आपको, आइसोलेशन इनको पसंद होता है। मैक्सिमम टाइम पर ये जो लोग होते हैं एब्सेंट माइंडेड ही रहते हैं। आप अगर इनको कुछ बोलिएगा तो ये बोलेंगे हाँ क्या हुआ, ऐसे कुछ एक्ट करेंगे कि उनको जो आप कुछ भी बात बोले होंगे उनको जैसे कि पता ही ना हो। ये कुछ बातें थी आपकी फर्स्ट से लेकर 12th हाउस की लॉर्ड जब आपकी फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। हम सभी प्लैनेट के सभी हाउसेस के साथ इस चीज़ को बातें करेंगे आगे की वीडियो में। आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।